जय हिंद दोस्तों। तो वैज्ञानिकों की सीरीज यानी नोबेल पुरस्कार विजेता जो भारतीय मूल के थे, जिन्होंने भारतीय भूमि को विदेशी विद्वानों के सामने में एक सिद्ध कर दिया कि यहाँ के बच्चे दुनिया में किसी के या किसी देश के बच्चे से कम नहीं है। तो बच्चे, मेरे प्यारे यूट्यूबर्स या जो मेरे यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, तारे हमारे तरह ही होते हैं। तारे जन्म लेते हैं, तारे जवान होते हैं, तारे खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फिर तारे बूढ़ा होता है और अंत में वो मर जाते हैं। हाँ बच्चों, जब आप बचपन में अपने दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनते होगे कि देखो आकाश में तारे हैं, क्या कभी सोचा कि तारे का निर्माण कैसे होता है? क्या आपने सोचा कि तारे बड़े कैसे होते हैं? क्या आपने सोचा कि तारा बनता कैसे है? क्या आपने सोचा कि तारे की मृत्यु कैसे होती है? क्या आपने सोचा कि ब्लैक होल्स क्या होता है? क्या आपने सोचा स्टार ड्वार्फ क्या होता है? क्या आपने सोचा कि सुपरनोवा क्या होता है? तो आज इसी चीज़ से पर्दा हटाने का प्रयास करूंगा और मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि तारा का निर्माण कैसे होता है और इसकी मृत्यु कैसे होती है। क्योंकि इस चीज़ को पूरी दुनिया से जो पर्दा उठाया दोस्तों, उसका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। हाँ दोस्तों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीवी रमन के भतीजे थे। तो जिनके घर में खुद नोबेल पुरस्कार विजेता हो, नोबेल लॉरिएट हो, विद्वानों का घर हो, माँ सरस्वती जी का साक्षात विराजमान हो, तो उनके घर के बच्चे क्या से क्या नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों, कहते हैं कि 1910 ईस्वी में लाहौर के अंतर्गत एक बालक का जन्म होता है सीवी नैयर के घर, और शिवा कासू अमाल उनकी माता का नाम। एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चे बचपन से ही पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, लॉजिकल थिंकिंग में, वैज्ञानिक प्रतियोगिता में काफ़ी अव्वल रहता है। और धीरे धीरे ये बच्चे इतना मशहूर होता है कि जब इनको इंग्लैंड और अमेरिका पढ़ने का मौका मिलता है तो वहीं वो तलाश करता है कि तारे का निर्माण कैसे होता है, तारे बनते कैसे हैं। उसके दिमाग में ये बात 24 घंटा घर चुका होता है और इसी बात को सर्च करना शुरू कर देता है दोस्तों। वही सर्च करके जो आविष्कार उन्होंने पूरा किया, उसी को चंद्रशेखर लिमिट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर लिमिट। आप वीडियो को पूरा देखिए, सारा चीज़ आप समझते चले जाएंगे। कहते हैं कि बादलों के निर्माण की अगर बात करें तो हमारा जो बादल गैस और धूल कणों से जो बनता है, हाँ दोस्तों, गैसों का पुंज और धूल कणों का जो पुंज होता है, जब वो आकाश में उड़कर चले जाते हैं और जब इकट्ठा होते हैं तो वही पुंज एक बादल का निर्माण नहीं करके एक तारे का निर्माण करता है। गैस और धूल कणों का मिक्सचर होता है दोस्तों, जिसको हम नेबुला कहते हैं। हाँ दोस्तों, जिसको हम नेबुला कहते हैं। कहते हैं कि जब उस पे तारे जब बनता है तो धीरे धीरे वो जवान होता है, और जवान जब होता है दोस्तों तो तारे के अंदर ग्रेविटेशनल और खुद का प्रेशर होता है। जब ये धीरे धीरे बहुत अरबों खरबों बरसों के बाद जब इसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन गैस जब समाप्ति की ओर होता है तो धीरे धीरे ये बड़ा होते जाता है। और वही जब बड़ा होता है दोस्तों, उसी को हम व्हाइट डार्फ कहते हैं। यही चीज़ का आपको
आविष्कार, उसी चीज़ का इन्वेंशन आपको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया था, पूरी दुनिया को बताया था कि व्हाइट डार्क जब बनता है तो इसका ये मृत्यु का समय होता है। उन्होंने रिसर्च किया कि जिस तारे का द्रव्यमान 1.4 यानी सूर्य के अनुपात में जिस तारे का अनुपात 1.4 से कम होता है वही व्हाइट डार्क बनाता है, वो छोटा तारा होता है और धीरे धीरे वो मर जाता है। लेकिन जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य से 1.4 यानी 1.4 से बड़ा होता है वही सुपरनोवा कहलाता है। और वही सुपरनोवा जो है दोस्तों कहता है कि यही जब मरने के कगार पे आते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, और जब वो सिकुड़ता है तो वही ब्लैक होल्स बनाती है। जब ये पूरी दुनिया को बताया तो इस चीज़ को उस टाइम के जितने भी खगोल शास्त्री थे, ऑथर हेनरिक्सन जो काफ़ी मशहूर थे, उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया। लेकिन कहते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कभी अपनी प्रयोग को डिस्कनेक्ट नहीं किया, कंटिन्यू लगा रहा, अपनी प्रतिभा को दिखाने पर बल देता रहा और ये साबित कर दिया कि तारे भी हमारे तरह ही हैं। तारे के कारण ही ब्लैक होल्स बनते हैं, तारे में ही सुपरनोवा होता है और तारे में ही व्हाइट डार्क होता है। इस चीज़ को पूरी दुनिया के सामने बताया। यही कारण था कि 1983 में यानी 1983 में उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है और पूरी दुनिया में जय जयकार होता है। भारत के हर बच्चे, हर समझदार व्यक्ति जिसने पेपर पढ़ा उसको उनके नाम पर के गौरवान्वित महसूस होता है कि भारत का लाल जिन्होंने अमेरिका में जा कर के भारत के नाम को, भारत की भूमि को उज्जवल करने का जो काम किया उसी के नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो सारे बच्चे इस वीडियो को देखें और जानें और समझे कि तारे जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं वो तारे का जन्म भी होता है। और जन्म कैसे होता है मैंने बताया कि जो गैसेज होते हैं, जो धूलकण होते हैं, जब ऊपर में जा कर के वो जमते हैं और उनके साथ वही प्रतिक्रिया होती है और इसी के जब वो चलते हैं तो उसी के साथ हाइड्रोजन और हीलियम गैस का निर्माण होता है उसके अंदर और वो प्रकाश में तब्दील हो जाता है और वही तारे का निर्माण का एक रूप बनता है। यही चीज़ दुनिया को बताया जो पहले कभी खगोल शास्त्र के अंदर ये चीज़ किसी को मालूम नहीं था। और यही चीज़ खगोल विज्ञान में एक क्रांति ला के रख दिया कि भारत का वो लाल जिन्होंने दुनिया को बताया कि खगोल के अंदर क्या चीज़ होता है और तारे का निर्माण कैसे होता है, इस चीज़ को बताया। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़, ये वीडियो, ये कहानी, ये जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं सभी बच्चों को जो पढ़ रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप कीजिए। अपने अंदर साइंस किताबों को, साइंस फिक्शन मूवी को, साइंस मैगजीन को पढ़ें ताकि आपके अंदर ये साइंटिफिक दृष्टिकोण डेवलप हो और आप भी एक अच्छा खासा वैज्ञानिक बन सके। हमारे नन्हे बच्चे जो लिटिल साइंटिस्ट हैं, आप जानिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और उनके बारे में पढ़िए। आज के डेट में पढ़ने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं आप, गूगल से पढ़ सकते हैं आप आज, और तो बहुत सारे AI से भी पढ़ सकते हैं आप। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं नए जोश के साथ, नई उत्तेजना के साथ मैं फिर एक नई नोबेल पुरस्कार विजेता पर लेकर आऊँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।